कुछ पोर्शन किया था। अब एक बारी आज उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, एक बारी टॉपिक देखेंगे हम इसमें कैसे करते हैं क्वेश्चन। हमने ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राई करेंगे आज, देखते हैं कितना हो जाता है। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला 2.3 है, 2.3 का बॉक्स कितना होता है? बॉक्स होता है 2.3 का बॉक्स। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 2.3 का इंटीजर पार्ट जो होता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो होता है 0.3। अगर मैं कहीं पे 3.2 का बॉक्स लिखता हूँ, 3.2, तो आंसर आएगा 3। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 लिखता हूँ, दैट इज 0.2। अगर कहीं पे लिखता हूँ 5 प्लस h, where h tends to 0, what is the answer? बच्चे कोई बताएगा? 5, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस h क्या आएगा? और h टेंड्स टू 0 है तो 0, वो h आएगा, h टेंड्स टू 0 पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर कहीं पे लिखता हूं मैं 7.99 है, तो बॉक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो सर। 7 और 7.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? सर 0.99। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दे रखा है आपको, पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव तरीका देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। और एक बारी मैं मैच खेल ले। जैसे अब बोलेगा सर एक चीज प्रीवियस स्क्रीन करना। अब एक बारी बोलेगा कौन? स्वयं। हो गया सर। स्वयं, गर्व, यस सर। i प्लस एफ दे रखा है 2 प्लस रूट 3 की पावर n। i प्लस एफ कितना दे रखा है? 2 प्लस रूट 3 की पावर n। ठीक है। i जो है वो बॉक्स एक्स है, f जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। i से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? बॉक्स एक्स को, और f से हम डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का आंसर निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। ऑल्सो चेक वेदर i जो है वो ऑड इंटीजर है कि इवन इंटीजर है। i जो है वो ऑड है कि इवन इंटीजर है। बात समझ आ गई? यस सर। i प्लस एफ दे रखा है 2 प्लस रूट 3 की पावर n, वेयर i इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ निकालना है। i बताना है कि ऑड है कि इवन है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। जब भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, या हमारे को दे रखो i प्लस एफ इंटू एफ, ये दे रखा हो, ऐसे वाले क्वेश्चन की टाइप्स अलग होगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है? एक फंक्शन मानना है जी मानना है जो इसका कंजुगेट होगा, तो क्या मानो? जी किसके बराबर हो गया? सर 2 माइनस रूट 3 की पावर n। ठीक है। अब बच्चे एक चीज देखेंगे, i प्लस एफ का, एक बार जल्दी से बोल अर्नव, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल। i प्लस एफ का क्या लिखेंगे? सर nc0 2 की पावर n रूट 3 की पावर 0, nc1 2 की पावर 1 रूट 3 की पावर 1। हाँ, आगे सर टिल अप टू ncn 2 की पावर 0 रूट 3 की पावर n। अच्छा, अभी मैंने 3-4 टर्म्स लिख दी हैं, आगे बाद में लिखूंगा।
लिखेंगे। जी कितना आएगा जल्दी बोल। सर NC0 2 की पावर n माइनस रूट 3 की पावर 0 प्लस ठीक है, NC1। माइनस लिख दो सीधा इसे। यस सर। अब गर्व एक बार ये जल्दी से बता कि i प्लस एफ प्लस जी या i प्लस एफ माइनस जी कौन में किस में से इवन इंटीजर आएगा, किसका आंसर इवन इंटीजर आएगा। अगर दोनों को ऐड करते हैं क्या आएगा बच्चे बता। i प्लस एफ सर प्लस i जी प्लस f प्लस g करेंगे तो NC0 2 की पावर n रूट 3 की पावर 0 ये ऐसे ऐड हो इवन जाएगा, वाली। इवन ये ऐड हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा थर्ड वाला। सही है। अगर आंसर देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ NC0 2 की पावर n, NC2 2 की पावर n माइनस 2 रूट 3 की पावर 2। ठीक है, ये चलेगा। यस सर। रूट 3 का होल स्क्वायर इंटीजर आ जाएगा। यस सर। और सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है बच्चे। सर ऑड वाली आ जाएंगी टर्म्स जैसे और NC1 2 की उसमें पावर माइनस वो रूट 3 की इर्रेशनल पावर। नंबर आता है, इर्रेशनल। ये समझ आ गया इर्रेशनल क्यों आता, क्योंकि रूट 3 की यस सर। पावर 1 रूट 3 की पावर 3। तो हमें हमेशा लेना है इन क्वेश्चन में i प्लस एफ प्लस जी या i प्लस एफ माइनस जी, डिपेंडिंग अपॉन किससे आंसर हमारा इवन इंटीजर आएगा। बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, ये स्टेप्स ही हैं कुछ। अब i प्लस एफ प्लस जी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये लिख सकते हैं इवन इंटीजर। हाँ कि नहीं। ये यस 2 सर। से मल्टीप्लाइड है ना, 2 से मल्टीप्लाइड है इसलिए इवन इंटीजर आएगा। अब एक चीज बताओ, देखो बच्चे, i प्लस एफ प्लस जी, i जो है वो क्या है, इंटीजर है कि नहीं है। यस सर। f की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 होगी। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.99, 6.99 का क्या था 6.99, 6.1 का क्या आएगा 0.1। बात समझ आ रही है। यस सर। अब g की वैल्यू देखो, इस g की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। 0.3 की पावर जितनी भी करोगे 0.3 का होल स्क्वायर कितना होता है सर 0.09। 0.09। वैल्यू जो रहेगी वो मैं मान के चलता हूँ जी की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी 0 से 1 के बीच में। हाँ कि नहीं। यस सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। जी वाली हाँ बोलो। जी वाली फिर से बताएं सर, एक बार रूट 3 का आपने क्या करा था। क्या दोबारा बोलो, क्या डाउट है। सर आपने वो ऊपर किया था 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0.3 एन, वो 2 वाली माइनस लाइन ही रूट 3 देखी। कितना होता है 0.3 होता है ना अप्रोक्सीमेटली। यस सर। 0.3 की पावर अच्छा कुछ भी बोल दो, 0.3 का होल स्क्वायर कितना होता है 0.09। उसका होल स्क्वायर बोलोगे तो और कम होती जाएगी वैल्यू। तो मैंने बोला जी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। हाँ कि नहीं तन्मय। सर ये वाला एक बार दोबारा बता दो। f की वैल्यू समझ आ गई, एक मिनट, f की वैल्यू समझ आ गई है। हाँ जी सर। नो सर। अब g f की वैल्यू बचे, अच्छा किसको नहीं आई समझ f की वैल्यू। विधि। विधि बचे ये बता। अच्छा जल्दी से बोल 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जल्दी बोल। 0.1। और 2.99 का क्या होगा 0.99। या अच्छा ये 7.2 का क्या होगा 0.2। तो f जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बताओ। ओके सर आ गया। और g की वैल्यू समझ आ गई। नहीं सर। g की वैल्यू अब ये देखो 2 माइनस रूट 3 की पावर n है। ठीक है, यस 2 माइनस रूट 3 कितना होता है 0.3 होता है। 0.3 की पावर कुछ भी कर दो, 5 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, वो 0 से 1 के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके सर। हाँ जी सर। ठीक है, सर अब ये देखो, हाँ बोलो। सर यहाँ पे आई और एफ मतलब इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ आई इंटीजर बॉक्स एक्स है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये जी भी जो हमने एज्यूम की है।
ठीक है। ओके सर। अब और हमने अगर जी ये देखोगे f प्लस जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, हाँ कि नहीं, बोलो। गर्व, यस सर। यस सर। गर्व। अब f प्लस जी इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। क्योंकि ये सर देखो होगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये बात समझ आ गई। यस सर। तो f प्लस जी 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर पता है, सर क्या? 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर पता है, सर 1। 1। तो g की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस f। g की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस f। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब निकालना क्या था Excuse me, आपको। sir. हाँ बोलो। Excuse me, sir. F plus G integer क्यों है? f प्लस जी इंटीजर क्यों है, ये वाली रिलेशन देखी थी बच्चे आपने, ये वाली रिलेशन जो मैंने मार्क किया अब। Yes, sir. हाँ तो इसमें i क्या है, Integer. राइट साइड क्या है, Integer. f प्लस जी क्या होना चाहिए, Okay, sir. Integer. Yes, sir. ठीक है, f प्लस जी। अब आपको निकालना था i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। बताओ बच्चे i प्लस एफ कितना है, बताओ। सर 2। सर 2 प्लस रूट 3 की पावर n। 2 प्लस रूट 3 की पावर n। और 1 माइनस एफ किसके बराबर है, सर g। g की वैल्यू कितनी है, सर g की वैल्यू सर 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में नहीं है बच्चे, ये g की वैल्यू ये मानी थी ना हमने। यस सर। तो ये समझ आ गया, 4 माइनस 3, आंसर आ गया 1। समझ आ गया। सर जी की हमने लेट करी थी ना। हाँ लेट की थी बच्चे। ओके सर। ठीक है। सर हमने अब ऊपर ये बताओ, एक मिनट, आई की वैल्यू इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है। अच्छा ये बताओ बच्चे, आई प्लस एफ प्लस जी क्या था, इवन था, सर इवन इंटीजर। इवन। एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी है, सर 1। तो आई क्या हो गया, इवन माइनस 1 क्या हो गया, सर ऑड। तो आई इज एन ऑड इंटीजर। बात समझ आ गई। यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस समझ आ गया। एक क्वेश्चन और लेंगे तो ताकि और क्लियर हो जाए चीज, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर एक चीज पूछनी अभी है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ समझ आ जाएगा। चलो आगे बोलो। Excuse me, sir. Sir, हाँ F सर बोलो। एक plus चीज। G. Sir, F plus G 2 और 0 क्यों नहीं हो सकता? बच्चे ये बता कि f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और g की Yes, वैल्यू sir. भी 0 इंक्लूडेड था यहाँ पे g में। No, sir. No, sir. तो ये Okay. इक्वालिटी 0 पे हो सकती है या 2 पे हो सकती No, है, sir. Yes, sir. समझ आ गई बात। Yes, sir. सर चलो, एफ और प्लस किसका जी डाउट को था? हम सर एफ प्लस जी को हम जरूरी 1 लेंगे। हाँ बिल्कुल, f प्लस जी हैव टू बी एन इंटीजर। ये हमने रिलेशन निकाला, इसीलिए हमने 1 लिया। सर ऊपर हमने जी की वैल्यू 0.3 की पावर एन क्यों ली है? 0.3 की पावर एन क्यों लिया बच्चे, मैंने बोला था ना i प्लस एफ जो दे रखा होगा उसका कंजुगेट मानना है g। तो 2 माइनस रूट 3 कितना, 2 माइनस 1.7, 0.3 अप्रॉक्सिमेट वैल्यू आई है, ये मानी गई, एज्यूम की गई। बात समझ आ गई। ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद थोड़ी सी और चीजें क्लैरिटी होगी। विधि, यस सर। विधि अब आप बोलना। बच्चे मैंने दे रखा है आई प्लस एफ की वैल्यू दे रखी है 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। आपको निकालना है आई प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। और आई के बारे में बताना है ऑड है कि इवन इंटीजर। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। अब जी क्या मानेंगे, जल्दी बोलो। 6 रूट 6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। चलो वेरी गुड। अच्छा ये भी बता दो मेरे को, 6 रूट 6 होता कितना है अप्रोक्सीमेटली, 13। 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 14.4 माइनस 14
की पावर 2n+1, ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 होता है। सही है, ये ध्यान रखना। सही है। अच्छा, अब दो चीजें निकालनी थी, i प्लस एफ प्लस जी या i प्लस एफ माइनस जी, कौन सा इवन इंटीजर आएगा। सही है कि नहीं, यही देखना है ना। यस सर। विधि डायरेक्टली बता सकते हो कौन सा इवन इंटीजर आएगा। दोनों नहीं आएंगे। विधि दोनों नहीं आएंगे, एक बार चेक करें। n की वैल्यू तो कुछ भी मान लूं मैं अपनी मर्जी से, हाँ जी सर। मान सकता हूं ना चेक करने के लिए। यस सर। बोलो जल्दी से बोलो, n की वैल्यू अगर 0 डालता हूं, n की वैल्यू लेट अस सपोज n की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो i प्लस एफ कितना आएगा, बोलो। 6√6 + 14। और g कितना आएगा, 6√6 - 14। तो दोनों को ऐड करने से कि सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा। दोनों से इवन ही तो आ रहा है। दोनों से इवन कहाँ आ रहा है बच्चे, सब ऐड करो जरा। 12√6 आ रहा है, ऐड करने से ये इवन इंटीजर है, बताओ विधि। ओके सर, इवन देख रही थी सर, इंटीजर नहीं देखी। अच्छा, i प्लस एफ माइनस जी जो है वो कितना आ गया, इवन इंटीजर। ये बात समझ आ गई। यस सर। अगर आप एक्सपेंशन से भी करके देखोगे तो यही आएगा। ये बात समझ आ गई। यस सर। तो i प्लस एफ माइनस जी आ गया आपका इवन इंटीजर। अब मेरे सर को ये क्वेश्चंस बताओ, में डायरेक्ट ये कर सकते हैं, हाँ सीधा कर n की सकते वैल्यू हो। पुट करके चेक हाँ, कर लो। आपके ये एंट्रेंस के क्वेश्चन है तो इसलिए पता हो जाना चाहिए। अच्छा, f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है विधि, 0 to 1। 0 to 1। और g की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, g 0 की to वैल्यू 1। 0 to 1। तो f माइनस जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये बताओ। i इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, f माइनस जी हैज टू बी, बोलो क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के लिए अब बताओ बच्चे, f की वैल्यू लेट अस सपोज अब मैं लेता हूँ 0.7, तो g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इंटीजर के लिए, g की वैल्यू 0.7। ताकि तभी 0 आएगा, तभी इंटीजर बन सकता है। ठीक है कि नहीं, यस सर। क्योंकि दोनों 0 से 1 के बीच में। तो f माइनस जी हैज टू बी इक्वल टू 0। f इक्वल टू कितना, g के बराबर होना चाहिए। आंसर क्या निकालना था, i प्लस एफ इंटू एफ। जल्दी बोलो क्या आएगा, i प्लस एफ इंटू एफ। i + f * g और i प्लस 6 एफ 6√6 + 14 की पावर 2n+1। ठीक है, और Yes, sir. ये कितना है, f कितना है, g के बराबर 6√6 - 14 की पावर 2n+1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 216 - 196 की पावर 2n+1। समझ आ गया ये आंसर। अच्छा, Yes, अब sir. मेरे को बताओ, i इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है, जल्दी बोलो। सर ये आ जाएगा 20 की पावर 2n+1। एक मिनट, मैंने i पूछा बच्चे, ये इस रिलेशन को देखो बस। ये राइट साइड क्या है, इवन, इवन। और ये f माइनस जी क्या है, 0 के बराबर। 0, सॉरी सर, हाँ ठीक है। तो i Even क्या आ- होगा, इवन होगा ना, इवन आ सही है। जाएगा। यस सर। ये बात समझ आ गई। हाँ जी सर। सर f माइनस जी 0 कैसा है, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ बच्चे, f माइनस जी इंटीजर अगर बोलेंगे, है ना, f माइनस जी अगर इंटीजर बोलेंगे तो क्या ले बताओ। f की वैल्यू भी पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, g की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, तो f माइनस जी Yes, sir. कटना नहीं चाहिए, तभी इंटीजर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है ना। अब एक आंसर बोलेगा, स्वयं बैच में है, स्वयं में आया नहीं है। अच्छा, प्रियांशी। यस सर। प्रियांशी अब आप बोलना। i प्लस एफ दे रखा है आपको 7 + 4√3 की पावर n। ठीक है, चेक करना है, वैल्यू निकालनी है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब g क्या मानू, जल्दी बोलो।
सर 7 माइनस 4√3 की पावर n। 4√3 की पावर n। अब n की वैल्यू लेट अस सपोज n की वैल्यू 1 मान लो, और बताओ ऐड करके कि सबट्रैक्ट करके इवन इंटीजर आएगा? सर ऐड करके। i प्लस एफ प्लस जी हमारा इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। तो Yes, sir. आई एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में, और जी की वैल्यू भी चेक कर लो, 7 माइनस 4√3 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। तो एफ प्लस जी हैज टू, हाँ बोलो बोलो। सर एफ की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। हाँ हो सकती है बच्चे, फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है। एफ प्लस जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2 के बीच में। तो एफ प्लस जी हैज टू बी इक्वल टू 1। तो एफ की ये कहते हैं जी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस एफ। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो आंसर क्या निकालना? आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। आई प्लस एफ कितना? 7 प्लस 4√3 की पावर n इंटू 7 माइनस 4√3 की पावर n। हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन और क्या होता है, कौन बताएगा? हार्दिक। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हार्दिक बच्चे ये बताओ, कुछ समझ आया है? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा समझ। अच्छा, वो तुमने बाइनोमियल कर नहीं रखी होगी इसलिए। नहीं, बाइनोमियल करी नहीं। करी नहीं हुई आपने, कोई बात नहीं। आर्यन। यस सर। आर्यन ये वाला बताना है। आई प्लस एफ इज इक्वल टू √3 प्लस 1 की पावर 5 दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल पार्ट, आई की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब क्या जी क्या मानूं? √3 माइनस 1 टू द पावर 5। √3 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। अब जल्दी से बोलो ये कहता है एक बारी आई प्लस एफ का फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी देखो बताओ। आई प्लस एफ 5c0 √3 की पावर 5 √3 की पावर 5 1 की पावर 0 प्लस 5c1 √3 की पावर 4 1 की पावर 1 प्लस 5। हाँ सो ठीक है। यस सर। ये समझ आ रहा है ना? अब ऐड Yes, sir. करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे इवन इंटीजर लाने के लिए? जल्दी बताओ। सर ऐड करेंगे। ऐड कर दूं? ऐड Yes, करूंगा तो इवन इंटीजर आ जाएगा? यस सर। कि सबट्रैक्ट करूंगा तब आएगा? सर ऐड करने पे आएगा। ऐड करेंगे तो अच्छा √3 की हाँ पावर 5 कितना होता है? सबट्रैक्ट। हाँ हाँ सर सबट्रैक्ट। आई प्लस एफ माइनस जी इज इवन इंटीजर। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ये किसके बराबर आया? ट्वाइस 5c1 √3 की पावर 4, 5c2 √3 की पावर 2, 5c4 √3 की पावर 5c1 नहीं 5c1 3 आएगा ना 3, 5c5 √3 की पावर 0। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। f माइनस जी की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। i कितना आ गया? अब 5 इंटू √3 की पावर 4 कितना होता है? 9 प्लस 5c3 5 4 20 10 इंटू 3 5c5 1 इंटू बस। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 45 प्लस सर 27 नहीं होगा? कौन सा? सर 5 इंटू √3 की पावर 4। हाँ तो बताओ। सर 27 हो जाएगा ना शायद, √3 की पावर 3 का 4। स्क्वायर 9 होता है बच्चे, ठीक है। चेक कर लो। 45 ये कितना हो गया? 75 176 सर आई की वैल्यू 152 आ रही है। 152, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर आ गई। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। डाउट है किसी को? बच्चे एक काम करेंगे, मैं इसके बाद ना 5 to 10 मिनट 5 मिनट के बाद एक और क्लास लूंगा, ठीक है। तो एक काम करो, सारे के सारे ना जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना
सेम आईडी से कोई एक क्लास लूंगा अभी 5 मिनट बाद, 5 to 10 मिनट के बाद हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। तो एक बारी सारे के सारे ये कहता है एक्सरसाइज का जो असाइनमेंट दे रखा है, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन असाइनमेंट का, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो टॉपिक दे रखा है, पेज नंबर जो है 14, सारे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी से करो। सेकंड और अच्छा फोर्थ बच्चे, हाँ हार्दिक बच्चे आप मत लीव करना और सारे लीव कर जाओ। हार्दिक सर सर हाँ बच्चे बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर मेरे को मल्टीनोमियल थ्योरम में एक छोटा सा डाउट था सर। बच्चे इसके बाद ले लूंगा, इसके बाद वाली क्लास में ले लूंगा, आपको फोन कर लूंगा मैं पर्सनली, ठीक है। ओके सर, यस। हार्दिक हाँ जी सर। हाँ बच्चे ये बता, तूने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कर लिया? नहीं अभी सर कॉम्बिनेशन खत्म किया है। कॉम्बिनेशन खत्म हो Complex, गया? बच्चे आपने हाँ जी। फोटो नहीं भेजी? हाँ जी सर, अभी भेज रहा हूँ, जस्ट खत्म कर लिया था कल रात को। हाँ तो एक काम करना, पहले तो वो देखो तुम्हारे को जो चैप्टर से समझ आएगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी ठीक है इस सर। चैप्टर से तो समझ आएगा नहीं। एक तो यूट्यूब पे चैनल देख लिया मेरा? हाँ जी देख लिया सर। बच्चे उसमें ना बाइनोमियल थ्योरम की वीडियोस दे रखी होंगी, ठीक है। एक तो वो ट्राई करना कि वो करते रहना, ओके ठीक है। अगर वो कर ठीक है लोगे सर। तो फायदा हो जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है सर। ठीक है। तो पहले ही वो हाँ जी। कर लो, और ये अभी ओके। क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है सेकंड वाली, क्योंकि समझ नहीं आएगी, ओके ओके, हाँ जी वही सर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ जी, वाली हाँ जी। क्लास है, वही अटेंड करो बस। ओके ओके ठीक है सर। ओके थैंक यू। ओके अनन्या 5 मिनट बाद ही एंटर करना क्लास में, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।